विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज हम कर्म और कर्म विपाक के बारे में वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो ये लोकत्री धर्म में जो अन्य जीवन से भिक्खु भिक्खुनियाँ उपासक उपासिका विहार करते हैं उसके ही कथा कहानियाँ अन्य जन्म की कथा कहानी के रूप से जातक कथाएँ अटकथाएँ होती है। तो देखिए आज का जो कर्म और कर्म विपाक के बारे में बताया जाएगा। तो तथागत कहते हैं कम्म सकोमी कम्म दायादो कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटि शरणा यं कम्मं करिष्यामीति कल्याणो वा पापकन वा तस्य दायादो भविष्यामीति। कर्म अपना दायद है, कर्म हमारी योनि है, कर्म हमारा बंधु और कर्म हमारा सखा है। इसी कारण जो भी भविष्य है हमारा वाला कल्याण हुआ पाप कनवा तस्य दायादो भविष्य, जो भी हमने पाप कर्म किए या पुण्य कर्म किए तो दूसरा कोई हमारा दायद नहीं, हम ही हमारे कर्म का दायद है। इसी कारण हेतु से जो भी बुद्ध जीवनी में जो भी लोग उपासक भिक्खु भिक्खुनियाँ जो भी विहारण करते तो बड़े प्रज्ञा संगत बड़े सदा संगत एक दूसरे से विहार करते। इसी कारण भिक्खु में रोज के रोज आपत्ति देशना होता है, उपासक में भी पाप देशना होती है और पातिमोक्ष होता है। यही प्रयोजन के कारण का कोई मनुष्य में कलेश ना आ जाए करके, क्योंकि कलेश का विपाक होते रहता है होता है। तो देखिए आज जो विपाक के बारे में बताया जाएगा जम्बुक नाम के भिक्खु की। जम्बुक नाम का एक भिक्खु अरंतों में एक अरंत था, लेकिन उसके कर्म के विपाक के बारे में बोला गया। तो कुशल का भी विपाक होता है तो अकुशल का भी तो विपाक होता है ना। ये जीवन में जो भी धर्म प्रकाशित किया है तो कुशल और कुशल के बारे में किया है ना तथागत ने। तो क्या कोई सभी भिक्षु होते तो सभी भिक्षु अच्छे होते? ऐसे थोड़े ही होते। जब तक वो अरहंत कैटेगरी में नहीं आता, मार्ग के साक्षात्कार के पास नहीं आता या दृष्टि संपन्न नहीं होता है, तब तक कलेश तो होते हैं। तो कलेश होने से भाई भाई भी सबका बैरी बन जाता है, भिक्खु भिक्खु भी बैरी बन जाते हैं एक दूसरे को। इसी कारण संघ में इसका हिस्सा होता है। तो देखिए एक बार जम्बुक नाम का भिक्खु पूर्व जन्म में अपने गांव में, जम्बुक नाम का एक भंते जी एक गांव में रहा पूर्व जन्म में। उस गांव में एक आगंतुक भंते जी आया। आगंतुक भंते आने से वो पात्र लेके गांव में पिंडपात किया, चारिका किया। चारिका करने से क्या हो गया, उस गांव में अग्र उपासक था कोई। तो अग्र उपासक होने से उसकी नज़र वो भिक्षु के प्रति की बोलता है ये भंते आगंतुक है और बहुत शांत स्वभाव से लगता है, चलता शांत स्वभाव से पिंडपात कर रहा है, उसको उसकी श्रद्धा हो गई। श्रद्धा हो जाने से वो भिक्षु ने पिंडपात किया और विहार में आके खाना खाने के प्रयोजन से विहार में आया। और जो विहार में आया था तो गाँव का जो विहार था, विहार का अधिपति वो जम्बुक नाम का भंते जी था पूर्व जन्म में। तो क्या हो गया, वो गांव का जो जम्बुक नाम का जो भंते जी था उसकी और गांव के उपासकों की पट्टी नहीं है। हरे ऐसे होता है बुद्ध शासन में, हाँ पट्टी नहीं। इसी कारण उसके मन में स्वाभाविक तरह से विक्षिप्त होना, उसके प्रति द्वेष उभरना स्वाभाविक होता है। तो फिर क्या हो गया, वो भंते जी देखकर शांत स्वभाव का देखकर उसकी श्रद्धा हो गई। वो आया विहार में, वो भंते जी को वंदना करा और बोलता है भंते आज के दिन यहाँ रहने से मैं आपका सेनासन का व्यवस्था, दवा का व्यवस्था करता हूँ और सवेरे मेरे घर का भोजन लीजिए, अनुकंपा करके उसने याचना किया फूल देकर। वो भंते ने, आगंतुक भंते ने मान लिया। मान जाने के बाद जो अधिपति भंते था ना गाँव का, जो जम्बुक नाम का पूर्व जन्म का, उसके मन में कलेश उभर कर आया। बोलता है गांव का ये आदमी मेरे साथ बात नहीं करता, मेरे से वैर करता है, हमारी निंदा करता है और आगंतुक भंते जी की बड़ी सेवा करता है। ऐसा करके उसके मन में कलेश आ गए वो भंते जी के प्रति और ये गांव के उपासक के प्रति। तो फिर क्या किया उसने, उसको जाने दिया। जाने देने के बाद वो भंते जी को बुलाया, बोलता है भंते उस उपासक के घर का खाना खाएगा ना तो विष्ठा खाएगा, तू मनुष्य की लेटरिन खाएगा। ऐसा उसने अपने वैर भाव से कलेश युक्त से उसको फटकारा वो भंते जी को। अभी कोई लोग ऐसे भंते जी से बोलते हैं भाई भाई पक्के वैरी हो जाता है तो कोई बीबी को कुछ भी बोले ही जाता है। ऐसा होता है संघ शासन में।
लेकिन कोई कोई लोग बहुत बड़े माता पिता के समान भी होते हैं। तो क्या हो गया, इसी कारण भगवान ने कहा है, देखो बनते हो भिक्षु, देखो भिक्षुओं, जैसा कोई हाथी है ना, हाथी जैसा हाथी होता है, तो कोई हाथी चंड बुद्धि का होता है, खूंखार स्वभाव का होता है, तो रास्ते से आ रहा वो, तो चलने वाले गांव का कोई आदमी जा रहा, तो रास्ता किसको देना पड़ेगा, वो हाथी जाने के लिए आदमी को रास्ता छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो चंड बुद्धि का है और वो खूंखार है। इसी कारण जो ऐसे खूंखार स्वभाव वाले को रास्ता देना पड़ता है। वैसे ही अगर कोई भंते ऐसा वैर भाव वाला है तो उसे दूर से त्यागो, उसके पास मत जाओ, ऐसा तथागत का वचन है। तो ऐसे तो नहीं कहा तथागत ने, क्या देखो सभी भंते मेरे प्रिय होते, ऐसे नहीं, भिक्षु का स्वभाव ओपन किया भगवान ने। भिक्षु जो पद है उसका स्वभाव ओपन किया, कुशल अकुशल का। हाँ, तो इसी कारण कुशल भी करने वाले होते, अकुशल भी करने वाले थे। लेकिन कहाँ तक अकुशल करते, जब तक वो मार्गगामी नहीं होते तब तक वो अकुशल करते रहते। ये भिक्षु का स्वभाव होता है। तो इसी कारण संघ शासन में कोई भी भिक्षु को जानते हुए ना जानते हुए कोई अरंत या मार्ग प्राप्त हो, उसके आकार नहीं आता ऊपर, अंदर से अपनी फीलिंग में रहने वाले को कोई भी लोग कुछ भी बोलते हैं। ऐसा तथागत रहते हुए भी ऐसे हो जाता बातें। अभी तो ये काल ऐसा होता है तो कोई किसी के साथ कुछ बोलते भी है ऐसे, लेकिन उसके विपाक होते हैं। फिर क्या हो गया, वो आदमी जाने दिया जम्बुक ने, और फिर वो बंती जी को बुला के बोलता, तू इस घर का खाना खाएगा तो आदमी की लेटरिन खाएगा। उसका कर्म का विपाक हो गया। कितने जन्मों से कर्म के कारण वो जम्बू एक्सपायरेट होने से, वो जो भंते था गांव का जिसको आमंत्रित किया, उसने अपना पात्र उठाया, पेट में 4 बजे वो भोर में दूसरे गांव चला गया, वो बोलने के कारण। लेकिन वो बोलने के कारण उसके वाणी का विपाक हो गया। विपाक हो जाने से वही जम्बुक नाम का भंते कितने साल इसको बोला, तू दूसरे को विष्टा खाएगा, तो वो जन्म परांत कितना विष्टा खा खा के उसका विपाक भोग रहा। भोगते भोगते एक काल में वो उत्पन्न हो गया। उत्पन्न हो जाने के बाद अमीर घर में उत्पन्न हुआ। अमीर घर में उत्पन्न हुआ तो जैसा वो खाना पीना चालू कर दिया, तो वो क्या करता है, लेटरिन करता है, वही लेटरिन खा लेता है, लेकिन सुप व्यंजन माता पिता देता है तो नहीं खाता है। तो राजा का बेटा होने से अन्य अन्य सुप व्यंजन खाने को सुगंधित मिलता है, फिर भी वो नहीं खाता है, लेकिन विष्टा खाता है। तो वो राजा को रानी को बड़ी शर्म आती है, बेटा विष्टा खाता है, क्या करे। तो वो क्या करता है, थोड़ा बड़ा होने से 5-7 साल का होने से वो क्या करता है, रात को अपने वाले माता पिता का जो लेटरिन बाथरूम होता है उसमें जाके विष्टा खा लेता है। ऐसा जानते हुए राजा को शर्म आ गई, बोलता है ये राजकुमार होने का लायक नहीं है, अभी उसका कर्म का कोई विपाक हो, चलो उसको प्रवजित करेगा। तो उसने प्रवजित कर दिया। प्रवजित करने के बाद वो क्या करता है, भिक्षु चारिका को जाता है ना, तो चारिका को नहीं जाता है, वो भिक्षु को बोलता है जाओ तुम। फिर उधर से पिंडपात करके जो भोजन लाता है वो भी खाने के लिए तैयार नहीं होता है। रोज के रोज वो क्या करता है, भिक्षु जाने देता है और वो भिक्षु के बच्चे कुटी में जाके लेटरिन बाथरूम खा लेता है। ऐसा जीवन गुजारता है। देखो किस कारण, कर्म विपाक के कारण। इसी कारण कोई भिक्षु को भला बुरा कहना बड़ा सोच के करना पड़ता है। फिर क्या हो गया, फिर वो भिक्षु, फिर राजा को शर्म आ गई, फिर तो प्रवजित किया। फिर प्रवजित होने के बाद वो श्रमणों ने बोला वो श्रमण लायक नहीं है, उसको हकल दो। तो उन्होंने चिवर निकाल के हकल दिया उसको। हकल देने के बाद वो जंगल में गया। जंगल में जाने के बाद उसने क्या किया, पेड़ की वलकल, छाल की वलकल बनाई और कमर में लिपटी। कमर में लिपटने के बाद कोई गांव में गया और एक पैर पे खड़ा रहा। अभी एक पैर पे खड़ा रहने से गांव के लोग श्रद्धावान आए, बोलता है हमारे गांव में तो बड़ा संत महात्मा आया, एक पैर पे खड़ा रहता है, देखो देखो करके बहुत भावित हुए लोग। देखो भावित हो जाने से आए और देख रहे तो लोग बड़े और कीर्ति फैल गई कि हमारा गांव का संत एक पैर पे खड़ा रहता है। फिर लोग रोज दान धर्म लाता है, पूजा वंदना करता है। फिर क्या करता है, लोग खाना लाते तो खाना नहीं खाता, खाना वैसा रहता है। लोग सोचते हैं, बोलते हैं ये खाना नहीं खाता है, हमारा संत कितना महानुभाव है, खाना ही नहीं खाता है। वो क्या करता है, रात को सबको जाने देता है और राजा के वो नाली नाली से जाता है रास्ते से और उसकी बच्चे कुटी का विष्ठा खा लेता है। ऐसा उसका दिनचर्या हो जाता है। ऐसा करते करते लोगों में कीर्ति फैल गई, क्या ये जो उस गांव का श्रमण है ना, वो खाना ही नहीं खाता है। लोग बहुत भावित होकर उसको दान धर्म करने वाले आने चालू हो गए, कीर्ति फैल गई।
ऐसे देखते हुए कोई बुद्ध ने ऐसा कीर्ति उसका, जब तथागत देखते अपने बुद्ध चक्षु से तो देखा, अरे उसकी मंगल कीर्ति फैल गई, लेकिन एक जम्बुक कर्म के विपाक के कारण विष्ठा खा रहा। ऐसा जानते हुए तथागत अपना अंतर ध्यान होके उसके साइड में जाके खड़े हो गए। ऐसे खड़े हुए तो बोलता है, अरे श्रमण तुम यहाँ का के लिए आए? तो बोलता है, मैं दूसरे गांव में जाऊंगा, लेकिन मुझे आज के दिन यहाँ रहने दो। तथागत बोलते, उसको क्या मालूम है? बोलते हैं, श्रमण यहाँ नहीं रहना, जाओ। तुम फटकार देता है। फिर भी तथागत को मालूम है, अरे ये जम्बुक है, मेरा ही पुत्र है, इसी कारण बोलता है, रहने दो ना आज के दिन श्रमण। तो बोलता है, रहना है तो रह जाओ, वो शिला पर बैठो, वहाँ पत्थर था वहाँ पे बैठो, थोड़ा अंतर पे जाके वो तथागत बैठ गए। अभी उसको विष्ठा खाने के लिए जाना है तो जाग रहा, वो कब सोएगा श्रमण, मैं कब जाऊंगा, लेकिन श्रमण अपना देख रहा। ऐसा करते करते वो क्या किया, देखते देखते रात के दूसरा प्राण लग गया। तो तथागत के पास देवलोक आ रहे, प्रकाश हो रहा, ब्रह्मलोक आ रहे, धर्म चर्चा कर रहे। ऐसा देखते हुए जम्बुक के मन में सदा जाग गई। बोलता है, ये श्रमणों का महानुभाव बहुत बड़ा है, देखो कितना प्रकाश हुआ, कोई तो भी रिद्धि भाव महानुभाव है उसके पास। ऐसा करके उसी सदा हो गए। सदा हो जाने से भोर हो गए। भोर हो जाने से वो उनके पास चले गए। वो जम्बुक वो हाथ जोड़कर बोलता है, श्रमण आपका बड़ा महानुभाव है, आप लोगों में प्रकाश हुआ था, रात को तो क्या हुआ था? तब तथागत बोलते, मेरे पास कोई देवता लोग ब्रह्म लोक आया था, काय के लिए? तो सेवा करने के लिए, धम्म श्रवण करने के लिए। बोलते कैसे? तो मैं तथागत हूँ, सम्यक संबुद्ध हूँ, इसी कारण देवता श्रमण मेरी पूजा करता है, वंदना करता है, मैं धर्म उनको प्रकाशित करता हूँ, मेरी सेवा करते। ऐसा बोलने से, ऐसा बोलते बोलते उसको वो संज्ञा आ गई। बोलता है, अरे ये तो मेरा भगवान है, मेरा शास्ता है, मेरा गुरु है करके वो रोने लग गया। रोने लग जाने के बाद फिर उत्ते में उस गांव के लोग बड़े बड़े दान धर्म के वस्तु, फूल माला लेके, बयान बाजा लेके आ रहे अपना श्रमणों की पूजा करने के लिए। आते समय वहाँ 2 श्रमण देखे। 2 श्रमण देखने के बाद गांव के लोगों को लगा, अरे इसमें तो गड़बड़ है, अभी 2 श्रमण है, लेकिन कौन बड़ा है ना कौन छोटा है, हम किसको पहले वंदना करेगा? उसके मन में हेतु उत्पन्न हो गया। तब वो खड़े रहे। खड़े रहने के बाद जम्बुक ने अपना महानुभाव प्रकाशित करते हुए बहुत बड़ा शरीर किया और तथागत को वंदना किया। बोलते हैं, ये मेरे भगवान है, ये मेरे शास्ता है करके वो रो रहा। तब गांव के लोग आ गए, तथागत की चरण कमल की वंदना किया और जम्बुक को भी वंदना करके फिर उसको अन्य अन्य प्रकार के धर्म प्रकाशित करके गांव के लोगों को धर्म में प्रतिष्ठित किया और जम्बुक का कर्म और कर्म विपाक बतलाया। और फिर से वो जम्बुक अपने बुद्ध शासन में आके अपना कर्म विपाक खत्म करके फिर से वो श्रमण बन गया और अरंतों में एक अरंत हो गया। इसी कारण कोई भी भिक्खु को जानते हुए न जानते हुए कुछ भी बोलना। कौन बोलता है? जो कोई मनुष्य अच्छी तरह धर्म में प्रतिष्ठित है, मार्गगामी है या उसने आश्रव सही किया, वो नहीं बोलेगा। लेकिन जिसके पास आश्रव है, भला ही वो लाटा काटी मारा मारी खून खराबी नहीं करेगा, लेकिन वाणी से प्राण करता है, अपने देश भाव से प्राण करता है। क्योंकि ये भिक्खु का अनुशासन ऐसा होता है, जब तक वो कलेश दूर नहीं होता तब तक कोई भिक्खु में कलेश आता है। इसी कारण अभी तो काल तो बहुत दूर गया है, अभी अंतरा कल्प ये बुद्ध का धर्म अभी नष्ट होने का प्रयोजन है। अभी आगे चल के इतना इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो लोगों में कितने कलेश आएंगे। क्योंकि तृष्णा ही दुख का कारण है, तो तृष्णा बढ़ गई ना, लोगों की चाह बढ़ गई, इच्छा बढ़ गई, तो लोग कहाँ जाएंगे? तो जैसा उसका लोगों में प्रयोजन होता है, संस्कार होते, वैसे गुरु में भी आ जाता है। तो वैसे वैसे करके धर्म का ह्रास होने लगता है। फिर भी कोई भी भिक्खु को भला बुरा कहने से सोचना ही पड़ता है, क्या अगले वाला वो क्या मालूम कौन सा है। तो लेकिन जो कोई लोग अकुशल कर्म करता है उसके लिए विनय होता है। लेकिन कोई करे भी ना, अपने मन के संदेह लेके कोई भिक्खु को ऊपर वाणी से बहुत प्रहान करते, भला बुरा भी कहते हुए। बहुत सारे भिक्खु संघ में ऐसे घटना होते। यही घटना का बुद्ध का सिद्धांत है। सभी भिक्खु भिक्खुनिया के घटना के तौर पर धर्म प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि लोकते धर्म का ये प्रयोजन होता है। इसी कारण भिक्खु भिक्खुनिया, उपासक उपासिका, ये संसार के 4 परिषदा श्रेष्ठ होती। तो देखो, जम्बुक का कर्म का विपाक,